बैठ जाओ, पैसा जमा करा दो। पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके थे। अरे बोलो कस के। चलो दूसरा चैप्टर का नाम है, आज पूरा ही चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, बोर्ड पर देखते चलना। द्विघात बहुपद, क्या नाम है? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? बाबू द्विघात बहुपद को जानने से पहले तनी ध्यान देना सब। द्विघात बहुपद को जानने से पहले हम लोग को जानना है बहुपद। क्या जानना है? बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? ए बाबू बोर्ड पर तनी देखो जी, पॉलिनोमियल्स क्या कहते हैं? हो गया सबका? परवीन हो गया? बैठने दो, सो बैठने दो, बैठिए जल्दी बैठो। पॉलिनोमियल क्या बाबू? जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं बाबू? बहुपद किसे कहते हैं तनी ध्यान देना सब। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। कौन व्यंजक है? बीजीय व्यंजक। क्या बाबू? व्यंजक जिसका या जिसमें चर का पावर, चर का ध्यान दीजिएगा, जिसमें चर का पावर एक पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या हो? ए बाबू, अरे वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का पावर कौन संख्या? बाबू पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जिसकी गिनती शुरू कितनी से होती है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, है ना? एक कस के बोलो। तो बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? जिसमें चर और अचर दोनों हो। जिसमें चर और कौन? चर किसको कहते हैं? ए से लेकर जेड तक जितना भी लेटर होता है उसको कौन मान कहते हैं? आज जितना भी अंक आप लोग देखते हैं, संख्या देखते हैं, वो सभी क्या कहलाता है? आज जब दोनों मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे कहा जाए 2x² प्लस 5x प्लस 3। ए बोलो तो देखो तो इसमें ABCD का लेटर है। अब बिना ABCD का भी लेटर है। अगर ये दोनों मिल गया, ये क्या हो गया? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? और इस बीजीय व्यंजक में चर, क्या बाबू? चर। चर माने ABCD के लेटर। ABCD का पावर एक कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जिसकी गिनती शुरू कितनी से होती है? 0 1 2 3 4 प्लस में हो। अब बताओ इसमें चर मान कौन है? एक्स का बोलो। एक्स का पावर, एक्स का पावर। बाबू इसमें एक्स नहीं है तो एक्स के पावर। अब बताओ तो 0 है, 1 है और 2 है, ये कौन संख्या है? अर्थात सबका पावर, इसमें चर का पावर एक पूर्ण है तो ये बहुपद है। ए बोलो। अगर पावर बटा में आता है, अगर पावर माइनस में आता है, अगर पावर का मान रूट में आता है तो वो मेरे लिए बहुपद। हमने तुमसे पूछा 2x² बहुपद है कि नहीं है? 3x² बहुपद है? हमने बोला 3। ए क्या बोला? तो देखो तो जिसमें चर और क्या होना चाहिए? क्या इसमें अचर मान है? ABCD का लेटर है तो ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। इसमें चर का मान कुछ नहीं तो कितना है? 0 है। चर का मान कुछ नहीं तो x का मान कितना है? और किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1। और 3 से 1 में गुना कर देंगे तो पुनः 3 आ जाएगा। इसलिए 3 का 3 1 के लिए हम लोग x का पावर कितना लिख देते हैं? 0। इसका अर्थ हुआ 3 है ना? इसका अर्थ है कि 3 में x का पावर कितना है? ये बताओ कि बहुपद तुम लोग पहचान लोगे? अरे पहचान लोगे? जिसमें चर का मान एक पूर्ण संख्या हो उसको बहुपद कहते हैं।
अब देखो बहुपद नहीं है। अब बहुपद कौन कौन नहीं होगा? जैसे 2x² प्लस 3x के पावर 1/2 अब प्लस 5। इसमें देखो तो x का पावर कितना है? यहां x के पावर 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? क्या ये बहुपद है? हम तुमसे पूछते हैं 3x के पावर -2 5x के पावर 4 प्लस 3, ये बताओ बहुपद है? क्यों नहीं है? पावर माइनस में x² प्लस 1/x², ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखना, x² का x², 1 का 1, x² नीचे बटा में है, जब ऊपर जाता तो इसका पावर क्या हो जाता है? अर्थात ये बहुपद है कि नहीं है? अच्छा एक और देख लो, हमने लिखा √2x² प्लस 5x प्लस 5, ये बहुपद है कि नहीं है? अरे मेरा अंक रूट में है, उससे हमको क्या करना है? हमको तो पावर से ना मतलब है जी। तो देखो तो सभी का पावर एक पूर्ण संख्या है ना, बहुपद है कि नहीं है? ये रूट में अंक होगा उससे हमको कोई मतलब, बटा में होगा तो भी हमको कोई मतलब, लेकिन मेरा पावर जो होना चाहिए वो रूट में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अगर होगा तो बहुपद। ये बताओ कि हाथ उठा के सबको ही बताओ कि सबको समझ में आया है? जल्दी बोलो, खड़ा करके पूछ ले। बताओ 5 बहुपद है कि नहीं है? है, क्योंकि इसमें x के पावर कितना है? 1/2x बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। है, क्योंकि x का पावर कितना है? अच्छा यहाँ पे 5/2 x के पावर 2 बहुपद है कि नहीं है? 5/2 x के पावर -2। अब बता, एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? 4 गो ऑप्शन में से एक रहेगा, बता दोगे? बहुपद बता दोगे? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है? पूरा दूसरा चैप्टर 2.1 से लेकर 2.4 तक पूरा आज खत्म कर रहे हैं। बोलो। कल आप सभी ग्राफ का कॉपी लेकर आइएगा, कल तीसरा पूरा खत्म कर देंगे 3.1 से 3.6 तक। ठीक है, सभी बच्चे ग्राफ लेकर कल आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये बताओ कि समझ में आ गया? ए बाबू, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है बता दोगे? आपके एग्जाम में 1 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है? बताओ इसमें से कौन बहुपद है? 3 अक्सर बच्चे इसमें आंसर मारे थे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों है ही नहीं है, इसमें एक्स मिलवे नहीं करेगा। बोलो। मारे थे आंसर। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, पूछा हुआ 1 साल क्वेश्चन है, तो सोचे बता दे, कोई पूछे तो घबराओगे नहीं ना? ए बोलो। बहुपद बता दोगे ना? अब तनी ध्यान देना, अब हम लोग को जानना है रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। एक जानना है द्विघात बहुपद, जो आपका चैप्टर है द्विघात बहुपद, और एक जानना है त्रिघात बहुपद। कौन? कौन? और एक होता बहुघात बहुपद, बहुघात बहुपद। तो बाबू रैखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसका पावर कितना हो? जैसे 2x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये रैखिक बहुपद है ना, जिसका पावर कितना हो? जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1। ये बताओ इसमें सबसे अधिक पावर कितना है? ये कितना है? ये बताओ कि ये द्विघात बहुपद है जिसमें सबसे अधिक पावर कितना हो? 3 हो। आपका इसमें 2 भी है, लेकिन हमको 2 से मतलब, सबसे अधिक पावर कितना है? इसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। कौन? एक होता है त्रिघात से जब ऊपर जाते हैं तो उसको कहते हैं बहुघात बहुपद,
जैसे मान लो कि लिखा गया 10 x के पावर 7 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10 x माइनस 5। इसमें देखो कि पावर कितना है। ये बताओ कि सबसे पहले बहुपद पहचान लिए? अरे बोलो, रैखिक बहुपद पहचान लिए? रैखिक बहुपद में पावर कितना? द्विघात में, त्रिघात में, चतुष्घात में, 4 पंचघात में, और वो सभी कौन बहुपद है? बहुघात बहुपद। अब इसमें आप लोग को जानना है शून्यक। क्या जानना है? क्या जानना है? जो बहुपद को शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य कर देता है, शून्य कर देता है। जो बहुपद को क्या कर देता है? एक हंस के बोलो, जो बहुपद को क्या कर देता है उसको क्या कहते हैं? जैसे बोर्ड पर देखना, बहुपद को सूचित करते हैं px से। बहुपद को सूचित किससे करते हैं? px से। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक 1 है, -1 है, माइनस। आपको जांच करना है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि इस बहुपद का शून्यक -1 है कि? तो आपको कुछ नहीं, बहुपद को सूचित किससे करते हैं? यहां x होगा तो x और y होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। px का px, x के जगह पर कितना? 2 का 2, फिर x के जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 अब प्लस 1। अब देखो 1 का 1, 2 में से 2 गया तो कितना? देखो तो शून्य आ गया। अगर शून्य आ गया तो ये बहुपद का शून्यक है, और नहीं आया तो शून्यक। ये बताओ कि समझ में आया है? अरे आया है। किसी बहुपद का पूछे कि ये शून्यक है कि नहीं है तो आप लोग बता सकते हो? ए बोलो ना। जो देगा उसमें जहां जहां x होगा y होगा उसके जगह पर उसका मान रखेंगे। रखने के बाद यदि 0 आता है तो कहेंगे शून्यक है, अन्यथा शून्यक। इसी पर एक बीएम क्वेश्चन है, तनी बोर्ड पर देखना, ध्यान देना जी। लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 5 का शून्यक 1 है। क्या है? तो p का मान ज्ञात करे। p का क्या ज्ञात करे? p का मान, सब पर एक एक वर्ग देंगे लास्ट में। p का क्या ज्ञात करे? मान ज्ञात करे। बोर्ड पर देखते चलना। p का क्या ज्ञात करे? सबसे पहले बता कि इसका शून्य कौन है? अब इसमें जहां जहां x होगा वहां पर क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 अब बराबर कितना? इसमें लिखेंगे बराबर कितना? 0। इसलिए लिख रहा है क्योंकि इस बहुपद का शून्य कौन है, यानी इसके मान में रखने के बाद इसको शून्य कर देगा। अब जहां जहां इसमें x होगा वहां पर क्या रखेंगे? 1। 2 गुणे 1 प्लस p प्लस 5 बराबर 0। 2 एका 2 प्लस p प्लस 5 बराबर 0। 5 दूना नहीं, 5 2, 5 2 प्लस में उधर गया, p का मान कितना आ गया? -7। बताओ कि एग्जाम में पूछेगा, बनेगा? बोलो। बाउंस मार रहा है का जी? अरे यार है। बोलो। ये बताओ कि शून्यक देगा तो बता सकते हो? बोलो। उसके बाद पूछेगा इसमें p का मान, चाहे k दे देगा, जो भी दे देगा उसका मान निकाल सकते हो? बोलिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा। बताओ इसमें कितने अक्ष? 4 अक्ष कितने? एक x अक्ष और एक x अक्ष और एक x अक्ष और एक। हमने देखो एक लाइन खींचा है। अरे दिख रहा है? अगर तुमसे पूछा जाए कि px का शून्यक, किसका शून्यक? बाबू किसका शून्यक?
अगर px का पूछेगा तो देखो x को कितने जगह काट रहा है, काउंट करो, 1 2 3, तो आंसर आपका 4 हो गया। नहीं आया? अरे आया। अगर पी वाई का पूछेगा, किसका पूछेगा, तो वाई वाले को देखेंगे कितने जगह काट रहा है, कितने जगह, तो आपका पी वाई का शून्य कितना, 1। ये बताओ कि समझ में आया है? अरे आया है, आया है। चल बताओ इसमें px का शून्यक 1। अरे px को कहीं ये रेखा काट रहा है तो अपने मन से 1 2 मार दोगे, क्या मारोगे, क्या लिखोगे, ये बताओ कि समझ में आया है? अरे आया है। 2.1 में 6 गो क्वेश्चन इसी पर है, तुम लोग बना लेगा। अरे उसमें चित्र लिखा है, बोलो। आप कह रहे हैं कि उसके px का शून्यक निकाले, किसका शून्यक, ये बताओ कि px का शून्यक निकाल लेगा? ए बोलो कस के, निकाल लेगा सब? अब ध्यान देना, द्विघात, क्या, कस के बोलो, क्या लिखे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कौन रूप, ax² प्लस bx प्लस, जहां a नॉट इक्वल टू क्या, a नॉट इक्वल टू द्विघात बहुपद। बाबू जितने घाती का बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो द्विघात में कितना पावर होता है, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, त्रिघात के, चतुष्घात के, पंचघात के, जितने घाती बहुपद उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। कितने, एक को अल्फा कहते हैं और एक को, अरे एक को अल्फा और एक को शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस फार्मूला माइनस बी बाई शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू सी बाई शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/अल्फा प्लस 1/ माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई द्विघात बहुपद, द्विघात सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, हबड़ाना नहीं, पूरा समझ लेना, उसके बाद इसको उतारना है। आपको रिलैक्स होके देखते चलना है, ध्यान दो, लेकिन थोड़ा सा फास्ट हम लोग पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, एक अल्फा और एक अल्फा और एक, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस सी, जहां a नॉट इक्वल टू क्या, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, एक अल्फा और एक, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस माइनस बी बाई द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू सी बाई शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस बी बाई द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, ये बताओ कि समझ में आया है? अब देखो, इसको बिना समझे नहीं लिखना है, अब इसको एक एक करके एग्जाम्पल देखो, जब समझ में आएगा तब उतारिएगा। अभी देखते चलिए। फर्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, यदि पूछेगा बीएम है द्विघात बहुपद, द्विघात 2x² माइनस 3x प्लस 5 के 2 शून्यक, कितने शून्यक, 2 शून्यक अल्फा तथा कौन है, अल्फा तथा बीटा है, तो मान निकालें। क्या निकालें, मान निकालें। पहला
अल्फा प्लस, दूसरा अल्फा इंटू, तीसरा 1/α प्लस 1/। ये बताओ कि इस तरह क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछेगा, बीए में 2026 के लिए 2 नंबर में पूछेगा। अरे कितने नंबर में? 2 नंबर में। ध्यान देना, बनाएंगे कैसे। लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 5। अरे है ना बाबू, जो स्क्वायर के साथ में उसको, जो x के साथ में और जिसमें x y नहीं है उसको बताओ इसमें a का मान। अरे बोलो ना, चलो b का मान, c का मान। अरे बाबू समझ में आया है? अरे सबको समझ में आया है? आया है सबको? चल बताओ इसमें a का मान, b का मान, b का मान और c का मान। ए बी सी सबको आ गया? चल बताओ इसमें a का मान, इसमें a का मान, b का, c का। अभी बताओ कि सबको समझ में आ गया? अरे बोलो। अब ध्यान देना, पहला मान है अल्फा प्लस फॉर्मूला माइनस b/, माइनस का माइनस b के जगह पर -3 बटा a के जगह पर। नहीं समझ में आया? अरे आया है? माइनस माइनस 3 बटा, दूसरा बताओ अल्फा इंटू c/, c का मान, a का मान। ए तुम लोग को समझ में आ रहा है? इसका तीसरा मान 1/α प्लस 1/, माइनस b/c। चलो बताओ, माइनस का माइनस b के जगह पर और c के जगह पर 5, माइनस माइनस ये 3 बटा। ये बताओ कि एग्जाम में पूछेगा तो बनेगा? अरे तीनों आया है? किसको किसको नहीं आया है? सबको आया है? आया है जी? फिर से बता दें, कहां था तुम लोग जी? काहे दूसरा देखिए, उसको काहे देखिएगा? चलो ये दिख रहा है? चल बताओ a का मान, b का, c का। चलो अल्फा प्लस माइनस b/, माइनस का माइनस b के जगह पर, a के जगह पर देख के उतार देना है। अल्फा इंटू बीटा, बोलो c/, बोलो c का मान -3, a का मान कट गया तो -1, 1/α प्लस 1/, फॉर्मूला माइनस b/। चलो माइनस का माइनस b के जगह पर 5 और c के जगह पर माइनस से माइनस 5/3। अभी भी नहीं आया? आया है? अरे सबको आया है? बोलो जल्दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो समझ में आ गया? यहां से लेकर यहां तक आप लोग को आ गया? ए बोलो ना। अरे आया ना? द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? कौन कौन? त्रिघात के कितने शून्यक? चतुष्घात के, रैखिक के। रैखिक बहुपद का पावर एक है ना होता है। अब देखना ध्यान से लास्ट वाला सूत्र, एक द्विघात बहुपद। बाबू ये भी बीएम है, डाल देना 2026। अब ये ना कि सर यहाँ अंक 2 के जगह पर 4 दे देता आउट ऑफ सिलेबस। अरविंद सर कहाँ पढ़ाए हैं? ए बोलो, ये मैथ है, अंक बदल सकता है लेकिन टाइप्स वही आएगा, 100% आएगा, 2026 में आएगा। ए बोलो, ध्यान देना। एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा 2 है। 3 तथा कह रहे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे। कौन बहुपद? कौन बहुपद?
जिसके शून्यकों का योग, जैसे बाबू शून्यकों का योग कहेंगे तो वो अल्फा प्लस क्या है? अरे वो अल्फा प्लस क्या है? क्या है? बीटा। अल्फा प्लस क्या है? तो इसमें क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग। जब शून्यक का योग कहा तो अल्फा प्लस, शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू, तो पहला अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा अल्फा इंटू, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3, अल्फा गुने बीटा का मान, अरे नहीं आया, अरे आया है। अब इसमें कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देखो अरविंद सर लिखे हुए हैं, बोलो क्या? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 3 से एक्स में गुना किए, अब प्लस कितना, आपका आंसर हो गया। इस समझ में आया है? अरे आया है? ए बोलो। आपके एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछेगा, इसका अंक भी नहीं बदलेगा, इसका अंक तक नहीं बदलता है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कई साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। अरे आया है? अरे आया है? अब तनी ध्यान दो, एक और देखो। एक द्विघात बहुपद, एक और ज्ञात करें, क्या करें? जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 तथा -1 हो। अरे 1/4 तथा माइनस क्या हो? चलो तुम लोग बताओ, इसमें पहला मान कौन है? कस के बोलो। अल्फा प्लस बीटा 1/, अल्फा गुने बीटा माइनस। अब आपको द्विघात बहुपद का सूत्र बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। ये तुम लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 से एक्स में गुना किए, अब बटा कितना, प्लस माइनस 1। अगर बटा में कोई संख्या आ गया, अगर बटा में नहीं आएगा तो वही आंसर। अगर बटा में कोई संख्या आ गया, ए बोलो, तो इसके नीचे जितना बटा में आएगा उसका लघुत्तम निकाल दो। 1 4 1 का लघुत्तम कितना? अरे 1 4 1 का लघुत्तम कितना? एक कब, जब बटा में होगा तब। अगर बटा में नहीं होगा तो इसको करने की कोई आवश्यकता। तो 1 4 1 का लघुत्तम कितना? जितना लघुत्तम आया उससे सब में गुना कर दो। एक क्या कर दो, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुने 4 माइनस एक्स बटा 4 गुने 4 माइनस 1 गुने कितना? नहीं समझ में आया? अरे बोलो ना, ये कब करेंगे? अब देखो ये 4 से 4, अब जो आ गया आपका आंसर हो गया। बोलो क्या आया? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आपका क्या हो गया आंसर। ये तुम लोग को आया है? अगर बटा में नहीं आएगा तो भी बन जाएगा, अगर बटा में आता है तो भी आप लोग बना सकते हैं। हम आशा करते हैं बन जाएगा। है बोलो। एक और देखते हैं। एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात
बहुपद चैप्टर से जितना क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछेगा एक एक करके देख लो, इससे एक भी एक्स्ट्रा पूछेगा तो कहना कि सर आपने पढ़ाया था इसमें से एक चैप्टर क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ दिया है। ए बोलो, कहो तनी कस के, हाँ ध्यान दो। अब इसी तरह पढ़ाएंगे, एक दिन में एक चैप्टर खत्म। साइंसो स्टार्ट करेंगे, समझ लो कि 2 दिन बहुत हो गया। तो 1 द्विघात बहुपद क्या करें, कस के बोलो। 1 द्विघात बहुपद का लिख लेवा नहीं हो। 1 द्विघात बहुपद ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें, जिसका शून्यक, जिसका क्रमशः 5 तथा 7 है। 5 तथा, अब देखो इसमें ना योग है ना गुणनफल है। ए बोलो, ना इसमें योग है ना, इसमें केवल शून्यक है। तो शून्यक कितने होते हैं, एक अल्फा और एक, बताओ इसमें अल्फा का मान कितना, अब बीटा का मान, तब हम लोग सूत्र लगाएंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा के जगह पर, बीटा के जगह पर, अल्फा के जगह पर, गुने बीटा के जगह पर एक्स 7 और 5 12 एक्स अब 5 7 35 आपका आंसर हो गया। ये बताओ कि योग देगा तो भी बनेगा, गुणनफल देगा तो भी बनेगा, अगर अलग अलग देता है, 2 शून्यक अलग देता है, एक अल्फा अलग देता है, बीटा अलग देता है तो भी बनेगा। ए बोलो, ए बोलो ना, बनेगा, कंफ्यूजन नहीं ना रहेगा। ए बोलो, बनेगा ना। अब आप लोग को ज्ञात करना है, शून्यक निकालें। ए बाबू क्या निकाले हो, ए क्या निकाले, पूरा एक बार पढ़ लो, उसके बाद बैठ के उतारते रहना। ए ठीक रहेगा। ए बोलो, शून्यक निकालें। क्या निकालें बाबू, शून्यक निकालने के लिए 3 प्रकार है। कितने प्रकार, तीनों प्रकार हम पढ़ाएंगे, सब पर वर्क देंगे, और जितना वर्क आज से देंगे आप लोग को बना के लाना है, और जितना भी देंगे वो चेक करते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक दिन में हम लोग इसी तरह एक एक चैप्टर को एंड करेंगे। कोई 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा, जब स्टार्ट हो गया तो उसको एंड कर देना है। छोटा मोटा बचेगा ऑब्जेक्टिव तो लास्ट में हम लोग देखा जाएगा। ए बोलो, तनी ध्यान। अभी बताओ कि जितना भी बहुपद में पढ़े हैं समझ में आया, बहुपद के कितने शून्यक, कौन कौन, अल्फा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस, फॉर्मूला बोलो, माइनस बी बाई शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू, सूत्र बोलो, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, उस पर कौन क्वेश्चन कैसे पूछेगा बता दोगे, जांच कर लोगे कि बहुपद का शून्यक है कि, शून्यक है तो 0 होगा, शून्यक नहीं है तो 0 नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुपद पहचान सकते हो, बोलो। अब देखो शून्यक निकालना, इसका 3 टाइप्स होता है। पहला टाइप, फर्स्ट टाइप में है, कहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्या निकाले, अरे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्या निकाले, ये जब भी पूछेगा तो 1 नंबर में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का निम्न में से कौन शून्यक है, तो बहुत आसान होता है बाबू। जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उस बहुपद के बराबर 0 कर लेना, अरे उस बहुपद के बराबर। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के साथ में -2 है, -2 इधर माइनस में उधर गया तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब जब स्क्वायर होता है, जब उधर जाता है तो रूट करता है, रूट का मान प्लस माइनस दोनों होता है, यानी कि x का मान 2 गो निकला, एगो रूट अंडर 2, एगो माइनस रूट अंडर, एगो अल्फा है और एगो, अरे नहीं आया, अरे आया है, चल बताओ
एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य कितने होंगे? माइनस रूट अंडर 3 अब प्लस रूट अंडर ये आया है। एक और देख लो, टी स्क्वायर माइनस 15 तुम्हारे किताब का क्वेश्चन है, ये बोलो ना बराबर कितना? टी स्क्वायर बराबर 15, टी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 15, यानी टी बराबर रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर कितना? ये बताओ किस तरह के क्वेश्चन बनेगा? ए बोलो। अब नेक्स्ट इसी का एक और टाइप्स देख लो, या एक और देख लो, 2x स्क्वायर माइनस 3, अरे 2x स्क्वायर माइनस बोलो बराबर कितना? उधर किसको भेजेंगे? तो 2x स्क्वायर बराबर 3, अभी स्क्वायर के साथ 2 है, 2 गुना में उधर गया, अरे इधर गुना में उधर गया। आज जब एक लौता x स्क्वायर बचेगा तब स्क्वायर वाले को उधर भेजेंगे, तो प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा 2, यानी x का मान एगो रूट अंडर 3 बटा 2 और एक माइनस रूट 3 बटा 2। ये बताओ कि तुम लोग को आया कि नहीं आया? अरे आया है, बाउंस मार रहा है गाड़ी, अरे आ रहा है, ए बोलो ये सबसे बनेगा। अब इसका सेकंड टाइप्स देखो, 3 टाइप है, 3 टाइप के बाद सीधे क्वेश्चन देंगे, बनाना आपको है। सेकंड टाइप है, तने ध्यान देना जी, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, कहेगा 4x स्क्वायर माइनस 60 का शून्यक निकाले। क्या निकाले? अरे क्या निकाले? यहां पे x डाल देते तो उसी तरह हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 16x। इसमें देखो एक में x है एक में x, इसमें देखो दोनों में x है। ए बोलो शून्यक निकालने के लिए बराबर कितना? बाबू अगर दोनों में x होगा तो इसमें से कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? देखेंगे किस पहाड़ा में दोनों अंक है। इसमें 4 है, इसमें 16 है। तुम बताओ कि 4 के पहाड़ा में 4 भी और 4 के पहाड़ा में 16 भी है। चलो इसमें भी x है इसमें भी, तो हम लोग x भी निकाल लिए। ये तुम लोग को आ रहा है? अब 4 हमने निकाल दिया, x स्क्वायर में से एगो x भी निकाल दिया, एगो x बचा। अरे कौ गो x बचा? कितना बचा? 1 x बचा। माइनस 4 के पहाड़ा कितना बेर पढ़ेंगे तो 16, 4 बार। x को निकाल दिया, अरे x को क्या किया? ब्रैकेट बंद बराबर 0। आया है कि नहीं आया? अरे आया है। दोनों को अलग अलग बराबर कर लो। 4x बराबर 0, 4x बराबर x माइनस 4 बराबर, यानी x बराबर 0 बटा कितना? यानी x बराबर 0 x बराबर माइनस में उधर गया तो यानी x का 2 गो मान 0 और कितना? नहीं आया। चल एक और बताओ, आया तो? पढ़ने में तो तुम लोग एक्सेलेंट है, ये है का जी? चल बताओ एक और बताओ, तुम लोग बताओ जल्दी बताओ। 2x स्क्वायर प्लस 3x, चलो जल्दी बोलो क्या करेंगे? 00 बराबर 0। अब बताओ इसमें 2 है इसमें 3 है, किस पहाड़ा में दोनों है? केवल किस में? एक एक पहाड़ा में 2 है, एक एक पहाड़ा में 3 है, उसको छोड़ के और कुछ में है? तो हम लोग 1 ले लेंगे कॉमन, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। यहाँ x है यहाँ भी, तो x निकाल दिए, तो यहाँ 2 बच गया। बना जी? स्क्वायर से एगो x निकाले तो एगो बचा, प्लस का प्लस x यहां से निकाल दिए तो 3 बचा, बराबर कितना? चलो x बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर, यानी 2x बराबर -3, इसलिए x बराबर -3 बटा कितना? यानी x का मान 0 तो x का मान -3 बटा कितना? ए बाबू ये नहीं आया।
अरे आया है, ए बोलो ना, पहला टाइप आया है, जबरदस्ती बोलता रह सका, आया है, किसको किसको नहीं आया है। गांव में कहावत है, हाथवा पिठाई अखिया रोई हमार का होई, का जी तहार ये हुई कि रिजल्ट के बाद से घर से निकलना मुश्किल हो जाई, का जी लोग पूछेगा रिजल्ट कितना है, तो 10 दिन बाद बताएंगे, का जी थोड़ा सा बोलो, नहीं आता तो पूछो, ए सबको आया है, बोलो कस के, सबको समझ में आ गया, ए बोलिए पहला टाइप्स। अब देखो पहला पूछा था तो बोलिए नहीं रहे, आया है, और दूसरा सब पर दूधू को एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुम्हारे किताब से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाएंगे लेकिन किताब नहीं पढ़ाएंगे, बोलो, क्योंकि अब समय किताब पढ़ने का नहीं, अब समय है बॉर्डर पर गोली चला देने का। तो गोली चलाएंगे तो लेकर राइफल को पूछेंगे, आगे जैसा भी गोली अल्लाह इधर मार फायर, का जी तो अभी गोली चलाना है, अभी हम लोग को राइफल साफ नहीं करना है, बोलो, फिर एग्जाम दे दीजिएगा, फिर अपना राइफल को साफ करते रहिएगा, क्या जी। चलिए अभी बताइए समझ में आया कि नहीं, अरे आया है। इसका थर्ड टाइप्स, इसका थर्ड टाइप्स, बाबू तनी ध्यान दीजिए, खूब तनी प्रेम से देखिए, 4x² + 4x + 1, इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है बाबू, शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले बराबर, बोलो, इसका पहला नियम फर्स्ट इंटू लास्ट, अरे पहला नियम फर्स्ट इंटू, यानी पहला से तीसरा में गुना कर दो, तो पहला में कौन है, एक्स नहीं मतलब है, पहला में कौन है, अंतिम में कौन है, तो गुना कर दो, 4 × 1, इसको मत उतार लेना, नियम समझा रहे हैं, 4 × 1 बराबर कितना बाबू, ये जितना इसका गुणनफल आया है 1 × 3 में करने पर इसको 2 खंडों में तोड़ दो, कितने खंडों में, और 2 खंडों में ऐसे तोड़ो कि दोनों संख्या को जोड़े चाहे घटाए तो बीच वाला अंक आपका दूसरा आ जाए। ये नहीं आया होगा बता रहे, अभी घबराना नहीं, पहला नियम आ गया है, बोल कस के, अरे पहला नियम आया है, फर्स्ट इंटू, अरे फर्स्ट इंटू, फर्स्ट में कितना है, अंत में कितना है, तो 4 × 1 = 4। अब 4 को 2 खंड में तोड़ना है, कितने खंड में, कितने खंड में, ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करे तो 4 आए, आ जोड़े आ चाहे घटाए तो बीच वाला अंक दूसरा कितना है, तो बाबू इस तरह 4 को तुम लोग तोड़ सकते हो, 2 × 2, 2 दूना, अब फिर ये 2 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो हमारा पहला हो गया ए हो गया 2, अब बी भी होगा कितना, ए चौथा, जोड़ते समय, जोड़ते चिन्ह समान लेते हैं, चिन्ह क्या लेते हैं, समान लेते हैं, समान का अर्थ हुआ कि पहला प्लस तो दूसरा भी, पहला माइनस तो दूसरा भी, असमान का हुआ पहला प्लस तो दूसरा, पहला माइनस तो दूसरा प्लस, उल्टा लेंगे घटाते समय, जोड़ते समय चिन्ह क्या लेंगे, बोलो कस के, घटाते समय अब लिखेंगे इसको और इसको कुछ नहीं करना है, 4x² का 4x², आगे क्या है, कस के बोलो क्या है, अब बताइए 4 को तोड़े हो 2 + 2 पा, तो आगे 2x, दोनों को जोड़ रहे हो, जोड़ते समय चिन्ह क्या लेते हैं, समान, पहला प्लस तो दूसरा भी, यहां पर 2x, पहला को उसी तरह लिख देना है, नहीं आया, 1 2 और बताएंगे, घबराना नहीं, ये दोनों में बोलो क्या कॉमन है, 2 के पहाड़ा में 4 भी है, 2 के पहाड़ा में 2 भी है, 2 ले लेंगे, यहां पर 2x नहीं जी,
दोनों में x भी है, तो 2x, 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, एक बार। x को तो निकाल चुका है, 2 में या 1 में कौन पहाड़ा में, दोनों में है, एक। 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, x का x हुआ, प्लस का प्लस, 1 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 1 का 1। आप बराबर, गुणनखंड का नियम है कि दोनों ब्रैकेट वाला आपस में क्या होनी चाहिए। अब एगो ब्रैकेट के अंदर वाला लिखो, एगो ब्रैकेट के, हवड़ाना नहीं, एक और बताएंगे, नहीं है कि एक और बताएंगे, नहीं है कि एक और बताएंगे, हवड़ाना नहीं। 2x प्लस 1 बराबर, 2x प्लस 1 बराबर, यानी 2x बराबर -1, 2x प्लस 2x बराबर -1। अरे आ रहा है, बोलो। अब देखो, x बराबर -1/2, x बराबर -1/2, x का 2 गो मान -1/2, -1/2, इस तरह घेर के यहां पर आंसर डाल देना है। अभी रुक जाओ, हमको लग रहा है कि समझ में नहीं आया है। नहीं आया हो तो देख लो, किताबें का बोल लो, एक दो बता देते। एक्सरसाइज निकालो, 2.2 का पहला क्वेश्चन निकालो। चलो इधर देखो, इधर देखो, उतना तुम लोग 1 घंटा निकालेगा तब तक कई को पढ़ा देंगे। 2x, इधर देखो बाबू, इधर देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस -5। बोलो इसका क्या निकालना है, अरे बोलो जल्दी। तो शून्यक जब निकालना है तो बराबर क्या कर लेंगे, अरे बराबर क्या करेंगे, बोलो पहला नियम, पहला नियम, फर्स्ट इंटू लास्ट, 2 गुणे 5, 5 दूना 10 को कितने खंडों में तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो बीच वाला अंक 3 आ जाए। बोलो किसमें किसमें गुना करेंगे, 5 दूना 10, अब 5 में से 2 गया तो कितना, नहीं आ रहा है रे, अरे आ रहा है, हाँ बोलो क्या, 5 यही है, यहीं पे ये 5 दूना, अब 5 में से 2 गया तो 3। ये बताओ इसको घटा रहे हो कि जोड़ रहे हो, अरे घटा रहे हो कि जोड़ रहे हो। घटाते समय चिन्ह समान कि असमान, पहला प्लस तो दूसरा माइनस, पहला माइनस तो दूसरा। चलो इसको बताओ, उसी तरह लिखेंगे। आगे क्या है, बोलो 5 बड़ा कि 2 बड़ा, 5 बड़ा कि 2 बड़ा, तब 5x। अब बताओ कि घटा रहे हो कि जोड़ रहे हो। घटाते समय चिन्ह विपरीत, पहला माइनस तो दूसरा, बच गया 2x, जो लास्ट में बचता उसको भी छाप देते हैं बराबर 0। नहीं आया, बताओ ये दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहां पर 2x हो जाएगा, माइनस x कॉमा लिया तो 2 में 5 में कितना, 1, 2 के पारा में 5 में 1 1 पारा में है, तो यहां पर 2x माइनस कितना, आप बराबर एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के, आप बराबर 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 5/2 और -1। ये बताओ कि तुम लोग को समझ में आया है, अरे आया है, अरे बोलो सबको आया है। एक और देख लो, 3x स्क्वायर क्या, माइनस 7x -6। बोलो इसका क्या निकालना है। सबसे पहले बताओ तुम लोग क्या करोगे, हाँ बराबर 0। बोलो गुना किसमें किसमें, फर्स्ट है कितना, अंतिम है कितना, 6 तिरका 9, अरे 6 तिरका 18 को कितने खंडों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो कितना है। अब बताओ कि 6 व 3 7 नहीं ना होता है,
6 में से 3 गया तो 7 नहीं ना होता है, तब इसको तोड़ देंगे 9 गुना 2 पर। नहीं आया? अरे इसका तनिक कमाल है, थोड़ा सा दिमाग खोलोगे आ जाएगा। अरे बोलो सना, बोलो 9 दूना 18 और 9 में से 2 गया तो कितना? नहीं आया? अरे ढूंढ लेगा? नहीं भी ढूंढाएगा तो ढूंढना है, मजबूरी है। ए बोलो, ए हो जाएगा? चलिए बोलिए इसमें, बोलो 3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। बोलो क्या 3x² का 3x²? आगे क्या है? दोनों में से किसको पहले लिखेंगे? 9 को घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं? घटाते समय चिन्ह समान की असमान? क्या? पहला माइनस तो दूसरा प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। चल 3 में 9 में 3 के पारा में है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x निकाल लिए, 3 निकाल लिए, एगो x निकाल लिए, एगो बचा माइनस 3 कॉमा निकाल लिए, 3 बचा। 3 के पहाड़ा पढ़ लो, 3 त्रिका x को निकाल चुका है। चलो अब बताओ 2 में या 6 में? 9 कितना? 2 क्या बचा? 2 के पहाड़ा कितना बे? बराबर। गुणनखंड सही है कि गलत है? कैसे पहचान लिया? ब्रैकेट वाला आपस में क्या? अब एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बराबर। x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 3 और 3x बराबर -2, x बराबर -2 बटा 3, यानी x का मान 3 -2 बटा 3। ये बताओ कि समझ में आया या नहीं? अरे आया है? अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं सबको समझ में आया है? ए बोलिए, अगर इस सब पर वर्क देंगे तो तुम लोग बना लेगा? इस सब पर वर्क देंगे तो तुम लोग बना लेगा? ए बोलिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? गुणनखंड सबसे मैंने शून्यक निकाल सकते हो। ये आपका आज का वर्क, ये आज का आपका वर्क, इसको लिखते चलिए, हम भी लिखते चलिए, बाद में उसको एक तरह से उतार लीजिएगा। और जितना दे रहे सब BM है। क्या है? अब किताब को बंद कर दीजिएगा, हम जो पढ़ा रहे पढ़ते चलिएगा। बोलिए। हाँ 2 का क्या लिखा? 0√2। x²। हाँ यही तो क्वेश्चन है जी। देखो जी 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको सजा दो। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। बन नहीं जाएगा? 6 त्रिका 9, अरे 6 त्रिका 18 के तोड़ के 7। अभी तो बताएं कितना पर तोड़ेंगे? 9 गुना 2, अरे 9 दूना 18, 9 में से 2 गया। अभी तो जस्ट पढ़ाए थे वहीं जी, बशर्ते 6 बदल दिए थे। बन जाएगा? ए बोलिए, हम बोलबे कि किताब का क्वेश्चन एक भी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। ए बोलो, आप क्वेश्चन दें, बनेगा? होमवर्क लिख दीजिएगा, BM लिख दीजिएगा। 2026 ऐसे पढ़ाएंगे तो काम चल जाएगा। मजा आ रहा है? ठीक है। 3x² प्लस 2x प्लस 5 का शून्यक -2 है या नहीं? px² प्लस 3x प्लस 5 का शून्यक, बात नहीं बाबू, का शून्यक 1 है तो -1 है, तो p का मान ज्ञात करें। बन जाएगा? थ्री x² माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक
अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा, तो मान निकाले, मान निकालें। पहला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चौथा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। बाबू अंक बदल जाएगा तो बना लीजिएगा ना, 1/4 तथा -1/4 हो। ज्ञात करें, जो कमजोर होंगे इसका वीडियो भी हम डाल देंगे, वहां से एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए घर पे, ठीक है। ज्ञात करें जिसके शून्यक 2 तथा 3 हो। भाई दोनों अलग अलग है ना। शून्यक ज्ञात करें। पहला x² + 7x + 10। बाबू इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है, एक, हाँ याद रखिएगा ये सब। बन के आना चाहिए बाबू सभी, ये अब समय नहीं है रुकने का, क्या बस आप लोग मजा आया है। एक टॉपिक और बच गया आप लोग का, भाग। क्या पढ़ लेना, भाग त्रिघात, उसको फिर हम लोग कल पढ़ लिया जाएगा। बोलो, आज जब पढ़ाएंगे तो बाउंस मार जाएगा। कल आएंगे तो सबसे पहले साइंस पढ़ा देंगे, फिर आप लोग को 1 घंटा, अब 15 से 20 मिनट और पढ़ाएंगे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या एक दिन में थोड़ा ज्यादा साइंस पढ़ लिया, जिस दिन मैथ पढ़ा जाएगा खाली मैथ, आज साइंस पढ़ाएंगे तो मैथ साइंस दोनों। साइंस में हम लोग श्वसन खत्म कर चुके हैं, खत्म कर नहीं दिए, श्वसन के सब क्रिया विधि सब पढ़ा नहीं दिया है। अब आप लोग को परिवहन पढ़ना है। क्या, यू है, यू 4u² + 8u